हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज इस वीडियो के अंदर आपकी जितनी भी डाउट्स हैं अपग्रेड और फ्रीज बटन से रिलेटेड, वो हमेशा के लिए जो है छू मंतर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। हालांकि मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ इसी चीज़ से रिलेटेड, अपग्रेड एंड फ्रीज से रिलेटेड, बट आई थिंक उस टाइम तक बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े थे। तो मैंने सोचा कि एक फिर से इन डिटेल एंड इन डेप्थ वीडियो बना देते हैं ताकि किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, कोई बच्चा गलत स्टेप ना ले ले, जिसने जिस चीज़ के लिए मेहनत करी है उसको वही कॉलेज मिले। छोटी छोटी गलतियों की वजह से पछतावा हो जाता है कि काश यार मैंने वो ना की होती तो आज मैं नॉर्थ में होता, आज मैं SRCC में होता, आज मैं स्टीफन्स में होता। बट नो वरीज, वी विल डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक, बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे। हाँ, एंड ऐसी क्वेरी सॉल्व करेंगे कि आप अपने जूनियर्स को भी समझा पाओगे नेक्स्ट ईयर। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप लोग शिफ्ट करने आते हो तो उस टाइम पे जब आप पीजी या अकोमोडेशन ढूंढ रहे होते हो तो आपको ब्रोकर्स से कनेक्ट करना पड़ता है। वहां पे ब्रोकर्स आपको चार्ज करते हैं जो भी आप पीजी लोगे उसके 15 दिन का रेंट या फिर 30 दिन का रेंट एज एन ब्रोकरेज फीस। मतलब कि आप मान लो 15,000 का पीजी ले रहे हो तो 7,500 रुपए ब्रोकरेज फी आपको जो है ब्रोकर को देनी पड़ती है और 7,500 ओनर ब्रोकर को देता है। ये ब्रोकरेज का सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास आपको चलता हुआ दिखेगा। लेकिन हमने ड्यू को ये प्रेजेंट किया कि यार हम स्टूडेंट्स के लिए ना इस चीज को फ्री कर सकते हैं, ब्रोकरेज फ्री, एंड हम जो है डायरेक्ट ओनर्स के साथ जो है टाई अप करेंगे एंड ब्रोकर्स को इस सिस्टम से हटाएंगे एंड स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे हम पीजी ओनर्स के साथ। सो इसी आइडिया के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें इंक्यूबेशन मिला एंड लास्ट 2 साल से हम बच्चों की इस चीज में हेल्प करते हुए आ रहे हैं। एंड इसी मुहिम के अंडर अब हमने एक नई चीज ऐड ऑन की है जहां पे हमने हमारा एक ड्यू बडी होम्स के नाम से यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज जो है वो बनाया है। वहां पे हम ओरिजिनल जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पे हमारी टीम जाती है, उनको शूट करती है, आप तक पहुंचाती है। डिफरेंट बजट में डिफरेंट कॉलेज के आसपास मेल फीमेल जिस भी हिसाब से आप देखना चाहो उस हिसाब से प्रॉपर्टीज आपको दिखाने की नई कोशिश है। एंड उसके बाद वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट ऐप पे जाओ, इंक्वायरी डालो, डायरेक्ट ओनर से कनेक्ट करो एंड ब्रोकर्स को बीच से आप लोग हटा सकते हो इस वे में। एंड अगर आप अपने पैसे बचाने चाहते हो तो आप पैसे के साथ साथ टाइम दोनों बचा सकते हो। ड्यू बडी होम्स को आप फॉलो करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियोस देखो, 10-15 दिन का टाइम है अभी दिल्ली आने से पहले, सेलेक्ट करो कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। हाँ, ये आपको आइडिया कैसा लगा, हमारी मुहिम कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अब बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं अपग्रेड और फ्रीज से। अपग्रेड मतलब से आप क्या समझते हैं? अपग्रेड जब आप सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है? कमेंट्स में बताओ। चलो बता दिया होगा जिसको बताना था। अब मैं बताता हूं अपग्रेड का मतलब। अपग्रेड का मतलब होता है कि भैया ऊपर जाना, अपग्रेड, जहां पे अभी आप हो उससे ऊपर वाले स्टेप्स को अचीव करना, दैट इज नोन एज अपग्रेड। एंड फ्रीज का मतलब आपको भी समझ आता है, ठहरना, जहां हो वहीं रुक जाओ। फ्रीज का मतलब ये होता है। अब इन्हीं दो मतलब को या इन्हीं दो स्टेप्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन प्रोसेस में उतारती है। कहां पे उतारती है दिल्ली यूनिवर्सिटी? जब आप फर्स्ट कट ऑफ से सेकंड कट ऑफ के ऊपर बढ़ते हो या फिर फर्स्ट अलोकेशन राउंड बोल लो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट बोल लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो इस बार आने वाली है 16 अगस्त को एंड जिसके एडमिशन चलेंगे अराउंड 21 अगस्त को, तो उस टाइम के बाद 21-22 अगस्त या फिर 20-21 अगस्त के आसपास आप लोगों को अपग्रेड और फ्रीज बटन देखने को मिलेगा। पहली डाउट तो ये आपकी सोल्व होती है, कब आएगा? तो 21 अगस्त के आसपास आएगा। एंड अपग्रेड बटन का क्या सीन होता है? लेट्स से कि किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड के अंदर उसकी प्रेफरेंस नंबर 15 जो है वो अलॉट हो गई, जो कि हिंदू कॉलेज में, एंड लेट्स से कि बीकॉम ऑनर्स है, जो कि उसकी 15th नंबर प्रेफरेंस थी हिंदू कॉलेज में, बीकॉम ऑनर्स, उसको वो अलॉट हो गई। तो अब उसके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो भाई मैं संतुष्ट हूँ, जो मुझे मिल गया वही मेरा है एंड मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, तो वो दबा देगा फ्रीज बटन। फ्रीज बटन अगर उसने क्लिक करा तो उसकी ऐसी संतुष्टि होगी कि बस वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी राउंड में फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकता, या फिर डायरेक्ट मतलब समझो तो अब उसको हिंदू कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करनी ही करनी पड़ेगी। 15 नंबर प्रेफरेंस इज उसकी फाइनल प्रेफरेंस। नो अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल आगे वाले राउंड्स में भी कभी भी नहीं होगा उसके पास। अगले साल भले ही फिर से सीयूईटी दे के कर ले, नहीं तो उसके पास नहीं रहेगा। यह है फ्रीज बटन का सिस्टम पूरा। किसी भी स्टेप पे आप लो, भले ही पहली कट ऑफ के बाद लो, दूसरी के बाद लोगे तो दूसरी के बाद सेम सिस्टम हो जाएगा। अब हम लोग अपग्रेड बटन समझने की कोशिश करते हैं। अपग्रेड बटन का क्या मतलब होता है? लेट्स से कि आपने जो है
15th नंबर अगेन हिंदू की बीकॉम ऑनर्स किसी बच्चे को अलॉट हो गई। वो बच्चा सोचता है कि नहीं यार मेरे को तो एसआरसीसी तक जाना है, एंड ऊपर वाली जो मेरी 14 प्रेफरेंसेस है ना उसमें कहीं ना कहीं एसआरसीसी है या फिर स्टीफंस का इको ऑनर्स है, अच्छे अच्छे कोर्सेज है मतलब ऊपर, एंड वो दबा देता है अपग्रेड बटन। तो अपग्रेड बटन दबाने के बाद क्या होता है, जब भी नेक्स्ट कट ऑफ आती है आपकी, उस कट ऑफ के अंदर अगर उस कॉलेज और कोर्स में जो भी आपके ऊपर 14 प्रेफरेंसेस जिस बच्चे की बची हैं ऊपर, वहां पे अगर कहीं भी सीटें खाली हैं उसकी कैटेगरी में 3 चीजें देखी जाएंगी। सेम कैटेगरी, कॉलेज और कोर्स जो ऊपर अवेलेबल हैं, अगर उनके अंदर कहीं भी सीटें खाली हैं तो एज एन अपग्रेड माना जाएगा कि वहां पे उसको एडमिशन दे दो भाई, बच्चा ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को लेना चाहता है। तो ऊपर वाली जितनी भी प्रेफरेंसेस बचेंगी उनके अंदर से जहां भी सीट्स खाली हैं वो बच्चे को अलॉट हो जाएंगी। ये होता है आपका अपग्रेड बटन का सिस्टम। अब काफी बच्चों की डाउट आती है कि भैया हम अपग्रेड दबा दें, हिंदू कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स का हम अपग्रेड दबा दें, कहीं ऐसा ना हो कि यार हिंदू कॉलेज से बीकॉम भी जाए, स्टीफंस का तो इको छोड़ो, एसआरसीसी का तो बीकॉम ऑनर्स छोड़ो, कहीं हिंदू का भी बीकॉम ऑनर्स चला जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर ऊपर सीट अवेलेबल नहीं है, मतलब ऊपर वाली प्रेफरेंसेस में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, देन आपका एडमिशन जो है वहां से कैंसिल नहीं होता है। जहां ऑलरेडी आपका एडमिशन हो रखा है वहां से कैंसिल नहीं होगा, नीड नॉट टू वरी। कैंसिल तभी होता है जब ऊपर की प्रेफरेंसेस में कहीं भी सीट खाली है वही अलॉट होती है, नहीं तो नहीं होती है। अब दूसरी डाउट कई महाजनों की, कई बच्चों की आती है कि भैया मान लो कि ऊपर वाली प्रेफरेंस का हमें एक कॉलेज और कोर्स 14 प्रेफरेंसेस ऊपर बचती हैं, 15वीं नंबर मेरे को अलॉट हुई है, उनके अंदर से एक कॉलेज और कोर्स ना गलती से मैंने ऐसा भर रखा है कि जो मेरे को लेना नहीं है, वो मिल जाए तो क्या मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैं एग्जिस्टिंग कॉलेज में ही रख लूं, मतलब हिंदू के बीकॉम ऑनर्स में ही रह लूं, ऊपर वाले कॉलेज में ना जाऊं, भले ही वो मुझे अपग्रेड के बाद अलॉट हो गया हो। देखिए ऐसा ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं देती है। अगर अपग्रेड बटन क्लिक करा एंड ऊपर वाला कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो उस टाइम पे आपको वो कॉलेज और कोर्स लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की दौड़ से बाहर हो जाओगे। सीधा सीधा समझाऊं तो भैया अगर अपग्रेड बटन दबाया और आपको कोई भी ऊपर वाला आपकी प्रेफरेंस के अंदर से कॉलेज और कोर्स अलॉट हुआ तो वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन उसमें नहीं मिलता है। एंड अगर अपग्रेड दबाया ऊपर सीट्स अवेलेबल नहीं है देन जो आपको मिला है उसको कोई खतरा नहीं है। अब काफ़ी बच्चों की डाउट आती है कि क्या भैया अपग्रेड दबाने पे दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके अंदर अलग से हमें फ़ी पे करनी पड़ेगी? कोई अलग से फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। मान लो पहले कॉलेज में आपने जहां एडमिशन लिया, हिंदू के बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम्पल है, वहां पे फीस मान लेते हैं 20,000 जो थे 20,000 रुपये थी, एंड बाद में स्टीफंस के इको ऑनर्स में किसी बच्चे का एडमिशन होता है, वहां पे फीस है 25,000 रुपये। तो जो 5,000 का डिफरेंस है उतना ही आपके पोर्टल में देखने को मिलेगा और उतनी ही फीस आपको पे करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ओनली द डिफरेंस यू विल हैव टू पे। बट अगर उल्टा हो जाता है भैया तो क्या होगा, 5,000 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी रख लेगी। मान लो हिंदू के बीकॉम ऑनर्स की फीस है 25,000, स्टीफंस के इको ऑनर्स की फीस है 20,000, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी 5,000 रुपये खा जाएगी हमारी? ऐसा नहीं होता है। जो आपने CSAS फेज 1 के अंदर अपना अकाउंट नंबर डाल रखा है ना बच्चों, जो अकाउंट नंबर आपने दे रखा है उसके अंदर वो फीस रिफंड जो है वो आएगी आपकी। ठीक है, समझ गए इस डाउट को? लाइक बटन प्रेस करो यार अगर आपको मजा आ रहा है ना, पूरा मजे मजे में आप चीजें समझ रहे हो। एंड यही चीजें ना बच्चों की जिंदगियां कईयों की ऊपर नीचे कर देती हैं, क्योंकि कई लोग अपग्रेड दबा देते हैं, ऊपर वाले में कोई ऐसा कॉलेज और कोर्स होता है वो उसको अटक जाता है, अच्छा मिला होता है नॉर्थ का, लेकिन ऊपर वाले में एक साउथ का गलती से डाल रखा होता है, उसमें वो अटक जाते हैं अपग्रेड करने पे। तो इस टाइप की चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। ओके, और आपकी अपग्रेड और फ्रीज से रिलेटेड आई थिंक कोई क्वेरीज बची नहीं होंगी। अगर बची हैं तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल बी हैप्पी टू कम विद द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करना उन क्वेरीज से रिलेटेड जो आपको आपके एडमिशन प्रोसेस के दौरान देखने को मिल रही हैं। काफ़ी बच्चों की डाउट आती है, उसी में इंक्लूड कर देता हूँ कि भैया अगर हमें पूरा ही एडमिशन विड्रॉ करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो क्या प्रोसीजर होगा, फीस कैसे रिफंड होगी? देखो, जब आप वहाँ पे आपको सीट एक्सेप्ट कर लोगे और फाइनल फी पे कर दोगे ना, तो वहाँ पे एक लाल बटन दिखने लग जाएगा विड्रॉ एडमिशन। और अभी मैं फ़ी पेमेंट का भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि फ़ी पेमेंट जो है वो फाइनल होगी। लेकिन विड्रॉ एडमिशन का वहाँ पे आपको बटन दिखने लग जाएगा। वो विड्रॉ एडमिशन पे आप क्लिक करोगे, 1,000 रुपये आप पे करोगे,
ठीक है, वो जो कैंसिलेशन फी है वो 1000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए जिससे भी। देन उसके बाद आपका एडमिशन कैंसिल होगा एंड जो फी पेमेंट जो फी रिफंड होगी ना वो आपकी 1 से 2 महीने बाद अगेन जो पोर्टल फेज 1 में आपने भरा था ना अकाउंट नंबर, उसके अंदर आपकी रिफंड आएगी। तो ये प्रोसेस आपका चलता है। अब काफ़ी बच्चों की दिक्कत ये भी आएगी कि वो लोग फ़ी पे करेंगे लेकिन फ़ी पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप उनके पोर्टल में नहीं दिखाएगा, मतलब फिर से फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दिखाने लग जाएगा वहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या करना है, जब तक आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप ना दिखाए, व्यू एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन ना दिखाए, तब तक ये मत समझना कि फी पेमेंट हो गई है। भले ही आप दोबारा फी पे कर देना, होता क्या है कई बार सर्वर इश्यूज के चलते एक बारी में फी एक्सेप्ट नहीं होती है, तो दोबारा फी पे कर दो आप। वो पहले वाली फी 4 से 5 दिन में वापस आ जाएगी एंड दोबारा फी पे करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिख जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेके कर लेना, नहीं तो क्या होता है कई बच्चे 3 बार ट्राई मार देते हैं एक ही साथ एंड तीनों बार उनके पैसे सर्वर इश्यू की वजह से गायब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं 5-6 दिन के होल्ड पे चले जाते हैं और घर में अब इतने पैसे होते नहीं, मेरी फैमिली में भी नहीं होते थे उस टाइम पे। तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो इन चीज़ों से आपको बचना होता है। 20-60 हज़ार रुपये 3 बार पे कर दिए और वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो मान लो एक ही बार में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा 2-3 घंटे का टाइम लेके डिवाइस चेंज करके आप पे कर लो और पुराने पैसे कहीं गए नहीं, 2-4 दिन बाद वो अपने आप वापस आ जाते हैं। ओके, तो चलो अब अपग्रेड और फ्रीज के साथ साथ एक्स्ट्रा वाला भी नॉलेज मैंने जो है वो शेयर कर दी है। और जब आपका अपग्रेड और फ्रीज बटन आएगा उस दौरान आपको ना रीऑर्डर करने का भी ऑप्शन मिलता है अपनी प्रेफरेंसेस को। एक कट ऑफ के बाद जब दूसरी कट ऑफ में एडमिशन लेने जाओगे उसके बीच में जो ऊपर की 14 प्रेफरेंसेस जो एग्जाम्पल लेकर के चल रहे थे हम, उनको आप रीऑर्डर भी कर सकते हो कि 14th वाली को फर्स्ट पे लगा दो, फर्स्ट वाली को 14th पे लगा दो। ये ऑप्शंस जो है आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आता है दिल से वीडियो बनाने में। बट अगर दिल से लाइक करते रहो और कमेंट्स में लिखते रहो वेरी गुड, समझ आ गया, थैंक यू, तो वो अगले दिन यार जब मूड ख़राब होता है तब भी लगता है चलो यार बच्चों के लिए कुछ कर देते हैं, वहाँ से मज़ा आएगा हमें। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि अप टू द पॉइंट वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। थैंक यू।